अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड यानी कि PSO। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने PSO का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2006 नवंबर का साल है और 2006 नवंबर में PSO जो है वो ट्रेड हो रहा था 136 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 136 रुपीज़ के बाद अगर आप लोग देखें तो एक हाई हमें इसमें क्रिएट होता नज़र आया 287 रुपीज़ का। 287 के हाई के बाद इसने एक लो हमें क्रिएट करके दिया 53 रुपीज़ का। अच्छा, ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो आप लोगों को एक चीज़ जो है यहाँ पर बनती नज़र आ रही है कि एक वाइड स्पेस के अंदर जो PSO का ट्रेंड 2006 से लेकर आलमोस्ट 2023 तक ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर जो है वो चलता हुआ आ रहा था। इसकी रेंज जो थी वो काफ़ी एक बड़ी रेंज थी। रेंज की जो अपर साइड थी वो 285 का लेवल था और रेंज की जो लोअर साइड थी वो 105 का लेवल था। मींस कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आलमोस्ट 200 से 250 की जो है इसकी ये रेंज थी। और इस रेंज की अपर साइड को ये जब भी टेस्ट करता तो ये फ़ौरन रेंज की डाउन साइड की जानिब आता, जो कि थी 106 या 105 रुपीज़ का लेवल। जैसे ही ये 105 को रीटेस्ट करता तो अगेन ये अपसाइड की जानिब जाता 285 को अगेन रीटेस्ट करने, और जैसे ही 285 तक जाता तो फिर एक ओवरऑल इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम है। तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक 285 को रीटेस्ट करने के बाद 105 को जब रीटेस्ट करने के लिए आता तो एक ओवरऑल मेजर ट्रेंड आप लोगों को जो है वो इसमें बनता हुआ नज़र आता। लेकिन एक चीज़ जो रिसेंटली इसने बनाई और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जैसे ही लास्ट टाइम इसने अपनी इस रेंज की लोअर साइड को टेस्ट किया तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक ह्यूज बाइंग जो है वो PSO के अंदर हमें देखने को मिली, और इसने अपनी काफ़ी बड़ी रेंज को और काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जानिब इस एरिया पर जो है वो ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया एक हाई हमें इसने यहाँ पर क्रिएट करके दिया 465 रुपीज़ का। ये हाई इसने क्रिएट किया 2024 दिसंबर के अंदर। तो इस बड़ी रेंज से निकलने के बाद अगेन इसने यहाँ पर यानी कि अप साइड की जानिब अपनी एक स्मॉल रेंज जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और ये जो इसकी स्मॉल रेंज है इसका जो लोअर साइड है वो 325 का लेवल है और जो अपर साइड है वो 435 का लेवल है। मींस के 100 रुपीज़ की इसने यहाँ पर अपनी एक रेंज जो है वो स्टार्ट कर दी है अपनी इस बिग रेंज को ब्रेक करने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो हमें वीकली टाइम फ्रेम को देखने के बाद क्लियर हो गई कि PSO के अंदर आप लोगों ने जो इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका अप ट्रेंड है। बट जो इसका माइनर ट्रेंड आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है वो आप लोगों ने इसका साइडवेज ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करना है। हाँ, इसकी इस रेंज के अंदर या तो इसका जो माइनर ट्रेंड है वो अप रहता है या फिर डाउन रहता है, वो अभी हम आगे डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने PSO के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारी वही रेंज है डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स हैं जो काफ़ी स्ट्रांग है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो इसका ये 450 रुपीज़ का लेवल है। 450 से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का एक सेकंड रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो ये 425 रुपीज़ का है। 425 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक माइनर सपोर्ट जो बन रहा है वो ये 390 रुपीज़ का है लेवल है, जिसको मैंने इस लाइन के ज़रिए जो है वो इंडिकेट किया है। और इसी तरह 390 के बाद जो इसमें एक सेकंड काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये 360 रुपीज़ का लेवल है। और 360 के बाद जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये 325 यानी कि इसकी इस रेंज की लोअर साइड है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो माइनर जो इसका ट्रेंड है वो यहाँ पर अप ट्रेंड हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके माइनर अप ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है इसके इस अपवर्ड चैनल ने। ये इसका काफ़ी स्ट्रांग चैनल है। इसकी जो अपर साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है और जो लोअर साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रही है। और रिसेंटली इसी लोअर ट्रेंड लाइन से ही PSO में हमें सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया है। अच्छा जी, तो PSO का वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक एक ओवरऑल व्यू करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि PSO में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि एज़ यूजुअल अपनी इस रेंज की लोअर साइड को रीटेस्ट करने के बाद अब जो है ये इस अपवर्ड चैनल के अंदर अप साइड की मूव को इसने जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पर देखने के लायक है वो ये है कि इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पर जो है वो रेस्पेक्ट किया है। तो होप सो कि इसने जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, उसके बाद अब अगेन ये अपनी इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर सकता है। और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि 390 का जो माइनर हमारा सपोर्ट है और ये जो इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ये मर्ज हो रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं पर्सनली इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि या तो ये अगेन 390 के लेवल तक आए या फिर अपनी करंट सिचुएशन से ये 425 रुपीज़ तक की मूव को जो है वो हमें दिखाए। 425 का जो इसका लेवल है वो आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रांग है, बट इसने अपने प्रीवियस हाई को जो है वो एक मरतबा टेस्ट करना है। तो अगर ये 425 के लेवल को ब्रेक करता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें वो ये 450 का लेवल होगा, यानी कि इसका प्रीवियस हाई, यानी कि इसकी इस रेंज का हाई। उसको जब ये जैसे ही रीटेस्ट करेगा तो अगेन इसका एक मेजर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा कि ये अगेन इस 325 वाले लेवल को जो है वो टेस्ट करने के लिए आएगा। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो जो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि उसके लिए इसे जो है अपनी इस रेंज की लोअर साइड को प्लस इस 390 वाले लेवल को डाउन साइड की जाने ब्रेक करना होगा। जैसे ही ये इसको डाउन साइड की जाने ब्रेक करेगा तो एक हल्के से रीटेस्ट के बाद हम जो है इसे पहले इस 360 के लेवल तक आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे और 360 के लेवल से ये हमें हल्की सी अपसाइड की मूव दिखाएगा, बट जो इसका ओवरऑल ट्रेंड होगा वो डाउन का होगा 325 तक के आने का। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि 360 से अगर तो ये 390 को अगेन ब्रेक कर देता है 360 से सपोर्ट लेने के बाद, तो फिर अगेन अपनी अप मूव को जो है ये कंटिन्यू करेगा। और अगर ये 360 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर इसका एक माइनर ट्रेंड इस रेंज के अंदर जो है वो डाउन स्टार्ट होगा और ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा अपनी इस रेंज की लोअर साइड को, जो कि है 325 का लेवल। यहाँ से फिर अगेन एक मेजर अप ट्रेंड बनाते हुए ये फिर 450 के लेवल को जो है वो अपना टारगेट बनाते हुए अप साइड की जानिब मूव करेगा। तो ये बेसिकली एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं फ़िलहाल की घड़ी PSO में से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस PSO शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर PSO हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।